यार प्राची, हमने आरव के लिए जो सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया था वो कहाँ है? मधु कबर्ड में रखा हुआ है। प्राची ने सामने कबर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मधु गिफ्ट निकाल कर वहाँ से आ गई। तो चलो बताओ, आरव को गिफ्ट देने कब चले? यार आज तो छोड़ दो, उन दोनों का दिन है, उन्हें अकेला रहने दो। हम उन्हें ये गिफ्ट सुबह दे देंगे। पर हमने तो अभी के लिए गिफ्ट तैयार किया था ना, मधु ने हैरान होते हुए बोला। सुबह चलेंगे पक्का। प्राची की बात सुनकर मधु ने गिफ्ट वापस कबर्ड में रख दी और प्राची के पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मानसी कहाँ है? प्राची ने मधु से पूछा। अपने पापा के पास है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुम अभी दिल्ली में निखिल की जॉब के लिए। मधु की बात सुनकर प्राची उसे बीच में टोकते हुए बोली, हाँ तुम टेंशन नहीं लो, मैं उसी के लिए कल युग से बात करने वाली हूँ। ठीक है, और हाँ, हम परसों वापस लौट रहे हैं। क्या मधु, तुम अभी कह रही थी कि तुम लोग यहाँ रुकोगे? हम अपने घर चले जाएंगे ना कल। हम अपने घर पर वापस चलेंगे तो वहाँ मेरे साथ रह लेना, कुछ दिन तो रुको यार। निखिल अब रुकने को तैयार नहीं है, मधु ने जवाब दिया। ठीक है, जब तुम लोग नहीं मान रहे हो तो मैं जिद नहीं करने वाली हूँ, कोई फायदा ही नहीं है, प्राची ने मधु को जवाब दिया। प्राची को ऐसा हैरान होते हुए देखकर मधु बोली, हैरान मत हो, फिर आएंगे ना दोबारा। और इतना कहकर वहाँ से चली गई। मधु के जाते ही प्राची ने अपना कंबल उठाया और अपने बेड पर से उठकर धीरे धीरे युग के कमरे में गई। प्राची को आते देख युग हैरान होता हुआ बोला, अरे तुम यहाँ, कोई काम था तो मुझे बुला लेती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हारा चलना फिरना सही नहीं है। युग के मुंह से एकदम से ये सारी बातें सुनकर प्राची ने खुद को थोड़ा संभाल कर धीरे से बोला, कूल डाउन, आई एम फाइन। ये कहते हुए प्राची लड़खड़ाने लगी तो युग ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और फिर बोला, क्या बात है जो तुम्हें परेशान होना पड़ा? मुझे बुला लेती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। प्राची और युग इस कमरे में बैठकर काम के सिलसिले में कुछ बात कर रहे थे। इतने में अमन उनके कमरे से गुजरा तो उसने प्राची और युग को एक साथ बेड पर बैठा देख बड़बड़ाते हुए कहा, मैं सही समझ रहा हूँ, यही सच है, प्राची आरव को छोड़कर युग के पीछे भाग रही है और युग प्राची के साथ मजे कर रहा है। ये सुनकर अमन वहाँ से नजरें फेर कर चला गया। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? युग ने प्राची को देखते हुए कहा, तुम्हारी कंपनी है ना दिल्ली में, तो मैं इतना चाहती थी कि तुम वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर का काम निखिल को दे दो। मुझे पता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अभी के लिए ऐसा कर दो। और हाँ, एक बात और याद रखना कि ये बात निखिल को पता नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए इतना बोला है। वो अपने बलबूते ये सब मुकाम हासिल करना चाहता है। उसने भी अब्रॉड से पढ़ाई की है और वो भी काफी अच्छा वर्क करता है, पर वो नहीं चाहता कि किसी के बलबूते पर उसे नौकरी मिले। इसलिए प्लीज ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। प्राची, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो पहले ही निखिल को जॉब देने के लिए तैयार हो गया था और मैंने खुद निखिल को जॉब के लिए पहले से कह दिया है। युग की बात सुनकर प्राची हैरान होते हुए बोली, सच में मैंने तुमसे पहले ही हायर कर लिया है निखिल को। थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी है। अरे प्राची, फ्रेंडशिप में ना तो थैंक यू और ना ही सॉरी, ठीक है? हाँ, फ्रेंड्स कहते कहते प्राची मुस्कुराने लगी। प्राची को ऐसे मुस्कुराते देख युग को काफी तसल्ली हो रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि कम से कम प्राची हंसी तो किसी भी बहाने से ही सही, उसके चेहरे पर मुस्कान तो आई। प्राची अपनी बात कहकर चली गई और आराम करने लगी। आधी रात में उसकी नींद खुली तो उसे ऐसा प्रतीक हुआ जैसे नीचे से कुछ आवाज आ रही है। उसे पहले तो शक हुआ कि हो सकता है उसे गलतफहमी हो, फिर भी जब आवाज लगातार आती रही तो वो बेड से उठकर हौले हौले लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली और वहीं से नीचे उतरकर किचन में गई। तो यहाँ तो कोई नहीं है। वो खुद में बड़बड़ाई और अपने कमरे में जाने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तबीयत खराब होने की वजह से उसमें काफी कमजोरी आ गई थी और इसी वजह से पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया। अरे प्राची, खुद को संभालो। तभी उसके कमर पे किसी ने हाथ रखकर कहा। एकदम चौंक कर पीछे प्राची मुड़ी तो अमन को देखकर उसने अपनी नजरें नीची कर ली और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। जब चला नहीं जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो यहाँ घूमने की क्या जरूरत होती है? अमन ने गुस्से में प्राची को देखते हुए कहा। वो मुझे किचन से कुछ आवाज आ रही थी तो मैं देखने के लिए आ गई थी, प्राची लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। हाँ, वो मैं पानी की बोतल लेने आया था, अमन ने अपने हाथों में बोतल की तरफ दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो आप थे, मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड युग है, उसी से मिलने आई थी ना तुम?
इतना लुका छुपी क्यों खेलती हो तुम? जब प्यार करती हो तो साथ में रहा करो ना, आमने सामने। सबको भी तो पता चलना चाहिए कि तुम युग के साथ हो। पहले आरव के लिए मुझे और अब युग के लिए आरव को छोड़ दिया। वैसे मान गए हैं, गजब का खेल खेलती हो तुम। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम ऐसी लड़की होगी जो दूसरों के दिल के साथ खेलती हो, पर फिर भी तुम ये सब करती हो केवल चंद पैसों के लिए। अरे तुम मुझसे एक बार कहती तो मैं पैसों की लाइन लगा देता, पर तुम्हें तो दूसरों की फीलिंग, दूसरों के दिल खेलने में मजा आता है। तुम समझती भी हो प्यार क्या होता है? क्या होता है जब कोई धोखा देता है, जब कोई किसी की फीलिंग के साथ खेलता है तो कितनी तकलीफ होती है। पर तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम्हें तो कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। तुम हमेशा पैसों के लिए प्यार करती हो। अमन को खुद होश नहीं था कि वो गुस्से में प्राची से क्या क्या कहता जा रहा है। अब तक तो प्राची चुपचाप अमन की बातें सुन रही थी, पर जैसे ही उसने अमन को खुद पर झूठे इल्जाम लगते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो भी अपनी जुबान ऊंची करते हुए चिल्ला कर बोली, लिसन मिस्टर अमन रायजादा, मैं अब तक सारी बातें और हरकतों को नजरअंदाज करती आ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं अब तक केवल इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप आज नहीं तो कल मुझे समझोगे, पर आप कभी किसी को समझ ही नहीं सकते। और आप क्या मुझ पर प्यार ना करने का इल्जाम और धोखा लगा रहे हैं? धोखा तो आपने मुझे दिया था। आप किसी और के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं और ना ही आपने मुझे दुनिया भर के सामने बेइज्जत किया था, मैंने नहीं किया था। 1 साल पहले जब मैं अपने दिल की बात बताने आपके पास आई थी तो आप किसी और से सगाई कर रहे थे और आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैं आरव से प्यार करती हूँ। अरे आप तो ये भी नहीं जानते हैं कि प्यार और दोस्ती का फर्क क्या होता है। तो आप क्या किसी से प्यार करेंगे? और हाँ, मुझ पर यूं झूठे इल्जाम मत लगाइएगा क्योंकि मैं ना तो झूठ बोलती हूँ और ना ही बर्दाश्त करती हूँ। अब आगे क्या होगा, इन दोनों की लड़ाई किस हद तक जाएगी, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन ये एपिसोड कैसा लगा, डू कमेंट हियर